हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम था मल्टीप्लिकेशन। आज का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, पर एक ऐसा मैं गुना समझाऊंगी आज कि वो अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे कि पूरा मेथड आपको क्लियरली समझ में आ सके। क्योंकि आप बार बार बीच में अगर स्किप करेंगे तो बीच में से जो मेथड है या बीच में जो पॉइंट मैं बताती हूँ वो स्किप कर देंगे, तो उससे आपके मेथड ना क्लियर नहीं होंगे। फिर बाद में फिर आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, उसमें मैंने जीरो लिया है। जो मेरा नेट प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट था उसमें जीरो नहीं था, मैं उसमें सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन समझा रही थी। बट जो आज का कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने जीरो लिया है, सो दैट आप जीरो वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि जीरो से जब मल्टीप्लाई होता है एनी नंबर तो क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना हम शुरू करते हैं, ठीक है। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और ये नंबर भी लेफ्ट वाला ही हम लेते हैं। यहाँ से भी लेफ्ट करना है और ये नंबर भी हमको लेफ्ट वाला ही लेना है। 2 की टेबल आप मेरी वीडियो में चेक कर लेना, प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी, उसमें 2 की टेबल मैंने बनाना सिखाया था। उसके बाद आप 2 की टेबल लर्न करना भी सीखें, क्योंकि बनाना आना अच्छी बात है, बनाना सीखना भी अच्छी बात है, बट आप टेबल लर्न करना शुरू करें, क्योंकि जब हमारी टेबल लर्न होती है तो मल्टीप्लिकेशन में हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। 2 का हमने मल्टीप्लाई करा 4 से, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। क्या होता है 2 4 जा 8 होता है। तो हमने 8 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 8 हमारा यहाँ लिख गया। अब हम करेंगे 2 8 जा, तो 2 8 जा होता है 16। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 8 जा क्या होता है 16 होता है। अब हम दोनों नंबर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, दोनों नंबर नहीं लिख सकते हैं। कैरी ओवर वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं जिसमें प्लस करना होता है, उसमें मैंने आपको समझाया है कि जब दोनों नंबर होते हैं तो उसमें से केवल वंस वाला नंबर हमको यहाँ लिखना होता है। तो हम कौन सा नंबर यहाँ लिखेंगे, ओनली 6 वाला, इसी के नीचे लिखना है आपको, ठीक है, इधर उधर नहीं करना। अब है 2 का मल्टीप्लाई करना है हमको 0 से। तो यही बात मैं आपको समझाने चाह रही थी कि किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 0 होता है। प्लस और माइनस के कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी का प्लस होता है 0 से, या 0 को हम माइनस करते हैं किसी नंबर से, तो वो नंबर इटसेल्फ होता था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में ये बिल्कुल अलग होता है, प्लस और माइनस जैसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जब हम 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 ही हो जाता है, ठीक है, फाइन। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 का हमने मल्टीप्लाई करा 0 से, तो हमारे पास क्या हो गया, वी गेट 0। हमारे पास सिर्फ 0 बचा, पर जो ये 1 था वो हमने यहाँ लिखना था, इसको +1 करना था। जो 16 था 6 वहाँ लिख लिया और उसमें +1 करना था, जो दूसरे वाला डिजिट है उसका मल्टीप्लाई। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा 0 से तो 0 हो गया, 0 + 1। अच्छा, ये चीज़ यही समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ ली है, क्यों 0 का। अब देखो दोनों चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो ये 0 हो गया, पर प्लस के कॉन्सेप्ट में ये 0 नहीं होगा। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर ले कि प्लस का कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन करा 0 हुआ, पर जब +1 करेंगे तो +1 मतलब तो 1 आएगा यहाँ पे, समझ में आया, क्योंकि 0 + 1 = 1 होता है। क्लियर।
एंड 0 मल्टीप्लाई एनी डिजिट इजिकल टू 0। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लें माइंड में, ठीक। अब 2 का हमारे पास कोई ऐसा नंबर था नहीं, तो 2 डिजिट का तो नंबर आया नहीं था कोई भी, तो हमारा 1 का 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर कोई नंबर होता तो उसमें हम 1 को प्लस कर देते। अब हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है, तो हमने 0 में 1 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब 2 3 जा होता है 6। कितना होता है? 6 होता है, तो हमने 6 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0, जो हमारी सेकंड डिजिट क्या है, 0 है। ध्यान से देखना आप इस चीज को, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका कहीं भी मिस ना हो, ठीक है। दूसरा वाले डिजिट जब भी मैंने बोला, जब भी दूसरे डिजिट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर से लिखना शुरू करते हैं। पहला वाला नंबर जो वंस वाली साइड है, वंस वाला जो स्पेस है उसको छोड़ देते हैं। 0 से हमने मल्टीप्लाई करा 4 से, ठीक है। मैंने क्या समझाया, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा, 0 आएगा। वी गेट 0, तो हमारा 0 हो गया। 0 से 4 का मल्टीप्लाई करा 0, 0 से 8 का मल्टीप्लाई करा देन 0, 0 से 0 का करा तो 0 हो गई, एंड 0 से 3 का करा 0। कितने नंबर थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 0 वो 4 0 आ गए हमारे पास, ठीक है। अब आया 9 का नंबर। अब हम करेंगे 9 से, तो 9 100 के प्लेस पे है, तो हम 100 के प्लेस से ही लिखना शुरू करेंगे। 2 स्पेस छोड़ देंगे, 1 और 10 का स्पेस छोड़ देंगे, 100 वाले उससे ही लिखना हमें शुरू करना। 9 की टेबल मैंने यहाँ लिख रखी है, आप उसमें से कर लेना। 9 4 जा क्या हुआ, 36। 9 4 जा क्या है, 36। तो 36 हमने पहले यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लिया। पीछे वाला जो नंबर है, यानी कि वंस के प्लेस पे जो नंबर है उसको हमको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। 6 को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, लिख लिया। 3 बचा, जो मेरा 3 बचा उसको हम क्या करेंगे, 9 हमने 4 जा कराना, तो यहाँ लिख देंगे प्लस करके 3, ठीक है। मतलब जब हम दूसरे वाले नंबर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हमको प्लस करना है 3 को, ठीक है। अब हम करेंगे 9 8 जा, तो देख लो 9 8 जा 72, ठीक है। 9 8 जा 72, तो 72 तो हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमको 72 में क्या प्लस कर देना है, 3 को प्लस कर देना है। 72 में क्या प्लस करना है, 3 को। तो 72 के आगे आप काउंट करो, 73 74 75, क्या है हमारे पास, 75 आ गया। 75 का हमको 5 कहाँ लिखना है, सेम वही चीज़ हमको दोबारा से रिपीट करना है। 5 हमने यहाँ लिख दिया, और जो 7 बचा वो उसको क्या लिखेंगे अब हम, फाइन। ये क्लियर हुआ, 7 कैसे लिख दिया हमने, 7 यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे हो गया, इससे हो गया, अब इसका नंबर आ गया। 9 का हमने मल्टीप्लाई करा 0 से, क्या आ गया, अगेन आ गया हमारे पास 0, और 0 में हमको 7 को प्लस कर देना है, तो कितना आएगा, तो 0 नहीं आएगा, ये याद रखना, 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास किसी भी नंबर में हम अगर प्लस करेंगे तो वो नंबर ही होगा, यानी कि 0 और 7 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। हमने 7 लिख लिया यहाँ पे, यानी हमारा यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा 3, 9 3 जा कितना है, 27। तो अब हम ये देखेंगे हमारे आगे तो 3 के कुछ है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, 27 यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब हमको इनको क्या करना है, प्लस कर देना होता है। ये जो नंबर्स होते हैं तीनों, उनको हमको प्लस कर देना होता है। जो भी कैरी ओवर वाले मेथड का एडिशन होता है उससे, कैरी ओवर वाले मेथड का एडिशन चेक करने के लिए, सीखने के लिए आप मेरे कैरी ओवर मेथड वाले एडिशन की वीडियो चेक आउट कर सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 का हमने 8 लिख दिया, क्योंकि यहाँ 0 0 मान के चल रहे हैं, तो 8 + 0 + 0 8 हो गया। 6 + 0 + 0 6 हो गया।
1 प्लस 0 क्या हुआ 1, और उस 1 में हमने 6 को प्लस किया, क्या हुआ 7, यानी कि 6 में हमने 1 को प्लस करा तो क्या हो गया, एक आगे बढ़ा दो 7 हो गया। 6 प्लस 0 क्या हुआ 0, सॉरी 6 प्लस 0 क्या हुआ 6 हुआ, ठीक है। 6 में हमको 5 को प्लस कर देना है, 1 2 3 4 5 लाइन्स कर ली। 6 के आगे काउंट करो 7 8 9 10 11, तो 11 जो आया उसका 1 उतारेंगे हम यहाँ पे, फाइन। और जो दूसरा 1 बचा उसको हम यहाँ पे +1 करेंगे, ये याद रखना आप, ठीक है। इसका सिर्फ 1 ही डिजिट उतारते हैं हम यहाँ पे, दोनों डिजिट नहीं उतार सकते हैं। जो दूसरा 1 आया उसका हमको यहाँ +1 कर देना है, तो 7 प्लस 0 7, और उसका +1 क्या हुआ 8, ठीक है। अब क्या है, इसके 8 के में तो कोई 2 डिजिट थी नहीं, तो देन हम 7 का किसी से हमको करना ही नहीं है प्लस, तो 7 का हमने 7 लिख लिया, 2 का हमने 2 लिख लिया, ठीक है। आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार नोटबुक पे राइट डाउन करके खुद से करने की कोशिश करना, और जो भी चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो उसको आप फिर से इसमें देखना कि किस तरीके से ये सिखाया गया है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैथ आप मुंह से बोल के मैथ को नहीं कर सकते, आपको मैथ का बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर भी रिपीट करती हूँ ये बात कि इसके लिए आपको टेबल और एडिशन आपके दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होना चाहिए, तो आपका मल्टीप्लाई कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए टेबल को बनाना भी सीखिए और याद करना भी सीखिए। टेबल को लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी आपको टेबल चाहिए ही चाहिए। टेबल नहीं आएगी तो आप डिवीजन भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप टेबल लर्न करना भी शुरू कर दें, टेबल बनाना भी सीखें और टेबल लर्न करना भी शुरू कर दें, ठीक है। 0 वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऑल्सो जो भी कुछ आपके डाउट होंगे मल्टीप्लिकेशन में, मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे डाउट इसमें लेके आई हूँ इस प्रॉब्लम में, और आपके सारे डाउट क्लियर करे होंगे। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो तो उसको लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर।